नमस्कार, सुप्रभात। सबरंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, जीवन में एक गुण का होना बहुत बहुत ज़रूरी है और वो गुण है धैर्यता का गुण। यूँ तो सारे ही गुण अपना महत्व रखते हैं, लेकिन आजकल देखा जाए तो धैर्यता बहुत बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में। कई बार कोई कार्य पूरा ना हो पा रहा हो, हम बिल्कुल ही अधीर हो जाते हैं। धैर्यता ज़रूरी है। किसी ने कुछ कह दिया भला बुरा, धैर्यता की आवश्यकता है। छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, हम उत्तेजित हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं और कुछ भी गलत कर जाते हैं। वहाँ भी यदि धैर्यता धर ली जाए तो बड़ी से बड़ी बात भी सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। कहा जाता है धैर्यता का एक पल हमें दुखों के हज़ारों पलों से मुक्त कर देता है, बचा लेता है। इसलिए मित्रों, इस गुण को ज़रूर अपने जीवन में धारण करें। आप देखेंगे धैर्यता पूरे जीवन को बदल देगा। धैर्यता हमारे जीवन में सफलता को लेकर के आएगा। तो आइए इस सुंदर गुण को धारण करने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। जीवन में आभार का महत्व समझना ही सच्ची खुशी है। आज हैप्पी थैंक्सगिविंग डे है। यह दिन हमारे जीवन में ईश्वर, प्रकृति और उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है जिन्होंने हमारे जीवन को खुशहाल और बेहतर बनाने में योगदान दिया है। ईश्वर कहते हैं, अपने दुश्मनों का भी धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने ही हमारे अंदर के छिपे हुए अवगुणों से अवगत कराया है। इस बात के कई वैज्ञानिक सबूत भी हैं कि शुक्रिया करने का बेहतर असर आपकी सेहत पर भी पड़ता है। जब आप उन चीजों से संतुष्ट होते हैं जो आपके पास हैं, तो आप खुश रहते हैं और आपका मन अच्छी चीजों में लगा रहता है। शुक्रिया कहने से मानसिक तनाव भी कम होते हैं और ब्लड प्रेशर जैसी चीजें भी नियंत्रण में रहती हैं। तो चलिए आज के इस दिन को खास बनाते हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि क्षमा कर देने वाला सज़ा देने वाले से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। कई बार किसी बात को लंबे समय तक हम अपने मन में रखते हैं, नफ़रत करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, मन मुटाव रखते हैं, किसी से बात नहीं करते। क्या इससे कोई फ़ायदा होने वाला है? सच पूछिए तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सामने वाले को नुकसान हो या ना हो, लेकिन हमें स्वयं ही नुकसान हो रहा होता है। इन नकारात्मक भावनाओं के कारण, इस नफ़रत और घृणा के कारण हम स्वयं ही अपने मन और तन को बीमार कर रहे होते हैं। इसीलिए क्यों ना मित्रों, क्षमा करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। जीवन में बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ करना है। किसी एक बात को यदि मन में बिठा कर रख लेते हैं तो वो तन मन दोनों को बीमार कर रहा होता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो आपका तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहें, क्षमा करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए हम भी आगे बढ़ते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर और मैंने कहा था कि स्ट्रेस से अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, कोपिंग एबिलिटी बढ़ानी होगी। और कोपिंग एबिलिटी बढ़ाने का एक ही तरीका है, इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो योग या मेडिटेशन। और योग मेडिटेशन की हमने बात की थी। योग मीन्स कनेक्शन विद द ट्रूथ। और ट्रूथ की दो क्वालिटीज़ हैं, एटर्नल, इट इज़ एटर्नल बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, एंड इट इज़ अनचेंजेबल। तो दोस्तों ह्यूमन बीइंग का ट्रूथ क्या है, क्योंकि इंसान को हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ह्यूमन बीइंग शब्द दो शब्दों से बना है, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन शब्द एक लैटिन शब्द से आया है, उसका वर्ड है ह्यूमस। और ह्यूमस का लिटरल मीनिंग है सॉइल, SOIL। और जो बीइंग शब्द है उसका जो लिटरल मीनिंग है वो है लाइफ फोर्स, और उसका लिटरल मीनिंग है सोल। तो एक इंसान ह्यूमन बीइंग दो चीज़ से बना है, सॉइल एंड सोल। अगर हम स्पेलिंग में डिफरेंस देख लें, सॉइल एंड सोल, तो सॉइल में SOIL है, उसमें SOUL है। तो डिफरेंस I और U का है दोस्तों। तो I, जब हम सॉइल कॉन्शियस बनते हैं, या सॉइल हमारा आउटर सेल्फ है और सोल हमारा इनर सेल्फ, अंदर वाला मैं है। तो सॉइल जो है, जब हम सॉइल कॉन्शियस से आउटर सेल्फ कॉन्शियस बनते हैं तो हमारे अंदर आईनेस और माइनस आती है।
अर्थात मैंपन और मेरापन आता है, ईगो और अटैचमेंट आती है, और उसी से सारी स्ट्रेस आती है दोस्तों, उसी से तनाव आता है। और आई से इलनेस भी आती है, आई से, आई शब्द से ही ना इलनेस का शब्द है ना। और यू माना वी माना यू मीन्स यूनिवर्सल, वीनेस, तो वी से वेलनेस आती है। और वी जो है जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की फीलिंग आती है दोस्तों। तो ये जो हमारे अंदर जब हम सोल कॉन्शियस की बजाय सोल कॉन्शियस बनते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल फीलिंग आती है, अनलिमिटेड विजन हो जाती है। उधर लिमिटेड विजन होती है, इधर हमारी विजन वाइड हो जाती है, और दोस्तों हम अधिक स्टेबल महसूस करते हैं और स्वस्थ महसूस करते हैं। मित्रों, ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाते हैं, लेकिन कोई बाहर से खूबसूरत होता है और कोई भीतर से खूबसूरत होता है। बाहरी खूबसूरती तो वैसे भी उम्र के साथ साथ समाप्त हो जाती है, जीवन के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन जो आंतरिक खूबसूरती है वो जीवन में रहते हुए भी और जीवन के बाद भी अमर रहती है। लोगों के हृदय में वो आंतरिक खूबसूरती बस सी जाती है और हमें सम्माननीय बना देती है। मित्रों, ऐसी ही आंतरिक खूबसूरती आध्यात्म हमें प्रदान करता है, और ऐसी ही आंतरिक खूबसूरती से संपन्न ब्रह्मा कुमारीज़ की जो भाई बहनें हैं अपने जीवन को औरों के लिए आदर्श और प्रेरक बना देते हैं। ऐसी ही आंतरिक खूबसूरती से संपन्न एक महान विभूति थे आदरणीय अमीर चंद भाई जी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित कर दिया। ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए लाखों लोगों को उन्होंने ईश्वरीय पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। आइए महकती यादों में आज हम उनके खूबसूरत जीवन को देखते हैं, प्रेरित होते हैं। ईश्वरीय महायज्ञ के भारतवर्ष में आने के बाद जिन विशेष रत्नों का और महारथियों का पदार्पण हुआ, उनमें विशेष रत्न रहे आदरणीय राजयोगी D.K. अमीरचंद भाई जी। आपका जन्म 1939 में पाकिस्तान में हुआ। बचपन से ही आप परमात्मा की खोज में अग्रसर रहे। 1958 में आप करनाल में ब्रह्मा कुमारीज़ के संपर्क में आए। आपको सत्य बहुत ही प्रिय था तथा ईश्वर का सत्य परिचय जानने की बहुत ही उत्कंठा थी। आदि रतन दादी मनोहर इंदिरा जी के द्वारा आपको ईश्वर का सत्य परिचय प्राप्त हुआ। भ्राता अमीरचंद जी ब्रह्मा कुमारीज के पंजाब जोन के जोनल डायरेक्टर थे। साथ में ब्रह्मा कुमारी मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य और समाज सेवा प्रभाग के आप उपाध्यक्ष भी रहे। आप सोनीपत रिट्रीट सेंटर के निदेशक और एक वरिष्ठ राजयोगी थे। एक ओजस्वी वक्ता, कुशल प्रशासक, हर्षित मुख व्यक्तित्व, मिलनसार, दादियों के अति विश्वास पात्र और एक उच्च कोटि के कर्मयोगी थे। आपकी कर्मभूमि चंडीगढ़ और आखिर के कुछ वर्ष सोनीपत रही। आप 28 नवंबर 2020 को इस पुराने शरीर का त्याग कर अव्यक्त वतन वासी बन गए। मित्रों, कहते हैं स्वभाव भी इंसान की कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। चाहे कितने भी आप दूर रहें, लेकिन यदि आपका स्वभाव सुंदर है तो आप लोगों की यादों में आ ही जाते हैं। लोग दूर बैठे भी आपको याद करते हैं, आपसे प्रेरित होते हैं। तो मित्रों, स्थूल धन तो हम कमाते ही हैं, क्यों ना अच्छे स्वभाव रूपी दौलत को भी हम अवश्य कमाएं, ताकि हम लोगों के जीवन में उनकी यादों में बसे रहें, उन्हें प्रेरित करते रहें। कितना अच्छा हो कि जब भी लोग मुझे याद करें तो मुझसे कोई ना कोई खुशबू उन्हें प्राप्त हो, कोई ना कोई गुण उन्हें प्राप्त हो, कोई ना कोई मधुर स्मृति उनके जेहन में उभर आए। इससे अच्छा जीवन और क्या हो सकता है। तो क्यों ना हम अच्छे स्वभाव रूपी संपत्ति से भी स्वयं को संपन्न बनाते चलें। नमस्कार सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का ओम शांति। महाभारत में एक प्रसंग आता है। प्रसंग ये है कि युद्ध के दौरान सबसे
विभत्स हत्या यदि किसी की जाती है तो वो एक नौजवान अभिमन्यु की जाती है। अभिमन्यु का शहीद होना उतना दुखांत नहीं है जितना दुखांत ये होता है कि लाश पड़ी हुई अभिमन्यु की और जयद्रथ अभिमन्यु की लाश को लाते मारता है। जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि कल के युद्ध में सूर्य ढलने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा। अब दूसरे दिन युद्ध शुरू होता है। कौरव ये जानते हैं कि यदि अर्जुन ने अग्नि समाधि ले ली तो हम युद्ध जीत जाएंगे, इसलिए वो जयद्रथ को छुपा देते हैं। युद्ध शुरू होता है, दोपहर होती है, पांडव उदास होने लगते हैं कि अभी तक जयद्रथ दिखा नहीं। कौरव खुश होने लगते हैं। शाम होती है और सूरज डूबने की कगार पर आने लगता है। सबको लगता है कि अब अर्जुन अग्नि समाधि ले लेंगे और ये युद्ध कौरवों के पक्ष में चले जाएगा। लेकिन तभी श्री कृष्ण एक माया करते हैं। एकाएक बादल छाने लगते हैं और सूर्य ढक जाता है, अंधेरा हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं, श्री कृष्ण जी ये आप क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, माहौल बना रहा हूँ। कैसा माहौल? अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उधर सामने की जो सेना है ना, उसमें बहुत सारे बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ियों को प्रकट करने के लिए भी माहौल बनाना पड़ता है। और ऐसा ही हुआ। जैसा ही अंधकार छाया कि कौरवों ने जयद्रथ को आगे कर दिया। जयद्रथ बाहर आ गया और न केवल बाहर आया बल्कि अर्जुन और श्री कृष्ण के समक्ष खड़े होकर अर्जुन को गालियां देने लगा। यदि कौरव 2-4 घंटे और जयद्रथ को छुपा कर रख लेते तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। लेकिन जैसे श्री कृष्ण ने कहा ना, बेवकूफ़ी के उदय के लिए भी माहौल हो, तो माहौल मिला। जयद्रथ सामने आ गया। श्री कृष्ण ने अपनी माया से बादलों को हटाया। सूर्य अपनी प्रखरता के साथ दैदीप्यमान हुआ, फिर चमकने लगा। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन वो रहा सूरज और ये सामने रहा जयद्रथ। अर्जुन ने गांडी उठाया और जयद्रथ का नाश कर दिया। अर्जुन यानी अच्छाई और जयद्रथ यानी बुराई। बुराई को अच्छाई से मरवाने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए ईश्वर कुछ नहीं करता है। ईश्वर केवल माहौल बनाता है और उस माहौल में कर्म तो इंसान को ही करना पड़ता है। वो अच्छे कर्मों से ही बुराइयों के जयद्रथ का नाश कर पाता है। ये दुनिया के सबसे लंबे ग्रंथ महाभारत के इस प्रसंग से हमें व्यवहारिक जीवन के लिए शिक्षा मिलती है। ओम शांति। मित्रों, परमात्मा कहते हैं कि औरों को दुख देकर तुम मुझसे खुशी की फरियाद मत करना, और यदि तुम औरों का कल्याण करते हो, औरों का भला करते हो, तो कभी भी अपने दुख तकलीफ की चिंता मत करना। बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात है। सचमुच यदि हम ईश्वर पिता जो सृष्टि के नियंता हैं, रचता हैं, उनकी रचना अर्थात सभी मनुष्यों को, जीव जंतुओं को उनकी भलाई करते हैं, उनके लिए कल्याण की भावना रखते हैं, उन्हें सुख देते हैं, तो जैसे हम ईश्वर का ही कार्य कर रहे होते हैं। और ऐसे में ईश्वर की दृष्टि हम पर आ जाती है। वो हमारे लिए कल्याण का सोचते हैं, वो हमारा कभी भी अहित नहीं होने देते हैं। और कर्म फिलॉसफी के अनुसार भी जो हम अच्छा दूसरों को दे रहे हैं उसका रिटर्न भी हमें प्राप्त होता है। तो क्यों ना मित्रों, हम सबके कल्याण में लग जाएं, दूसरों को सुख दें, औरों की भलाई करें, हमारे जीवन का भला स्वतः होता चलेगा। तो बहुत सुंदर सी बात है, इसे हम ज़रूर अपने जीवन में शामिल करें ताकि जीवन सफलता की ओर, सुख शांति की ओर अग्रसर हो। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।